गया और उन्होंने आगामी चुनाव के लिए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में सुझाव मांगे। जो भी मेरा जो व्यक्तिगत फील्ड का एक्सपीरियंस है वो मैंने उनको साझा किया। किस तरीके से सुझाव दिया आपने? जो मांगे उन्होंने विषय पूछा कि भाई इसमें क्षेत्र में क्या किया जाए, बूथ लेवल पे क्या किया जाए, जिला लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे जो भी है तो वो बताएं। स्कीम्स को लेकर क्या फीडबैक दिया आपने? स्कीम्स के बारे में पूछा, स्कीम्स का हमको कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, जनता में क्या उसका रिएक्शन है, जो हमारा अनुभव है बताएं। पार्टी गुटबाजी को लेकर कुछ सवाल हो? नहीं कोई गुटबाजी। सर, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि सरकार पिछले 4.5 साल में जो भी 4.5 साल में हुए कामकाज, इससे आप खुश हैं या नहीं, आपकी जनता खुश है या नहीं, क्या आप इंडिविजुअली अपने इलाके में हुए विकास से खुश है या कुछ बाकी रह गया था? नहीं, मुझे तो मेरी बता सकता हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो पूछा मैंने बताया कि सकारात्मक माहौल है, जो सरकार की नीतियाँ आई हैं उसको जनता को लाभ मिल रहा है और जनता इसको सराह रही है। जो गुटबाजी है ही नहीं तो गुटबाजी की कैसे बात करेंगे? आपके क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार की बात भी होती है, कथित भ्रष्टाचार की जो बातें हैं? जो भी पार्टी के हित की बातें होती है, जो भी जनता के हित की बातें होती है, सब बातों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता की जो भी शंका है, शुबा है, उसको दूर करें। हरी जी, क्या भूमिका रहनी चाहिए सचिन पायलट की? आपने बताया मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछा था, जिसके बारे में मैं बताया कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो जो मेरा अनुभव है, जो भी मैं जानता हूँ, जो मैंने बताया पार्टी के हित में, और पार्टी ने समय दिया, उसके लिए पार्टी का आभार। ट्राइबल को लेकर भी जो कांग्रेस का कमिटेड वोट है। महोदय, मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, पहली बार एमएलए बना हूँ, तो मैं जितना बड़ा हूँ, जितना छोटा हूँ आपके सामने हूँ, और मैंने जो कुछ बताया मेरे अनुभव के आधार पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो बताना था। आप कह रहे हैं गुटबाजी पार्टी में बिल्कुल नहीं है, सब मनमुटाव दूर हो गए? गुटबाजी बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। उनके सवाल का तो वही जवाब देंगे ना सर। अभी जो स्थितियां हैं उसमें क्या सरकार रिपीट हो सकती है या कुछ सुधार करने की गुंजाइश है? सुधार की हरदम गुंजाइश रहती है। अगर आपके 90% मार्क आए, अगर और मेहनत करो तो 95 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे। नंबर तो गुंजाइश तो हरदम रहती है, कौन मना कर सकता है? क्या सर, बड़े लीडर एक दूसरे इतना बयान दे रहा है, ये कभी नुकसान नहीं कर सकता? आपकी जनता भी मैं तो छोटा लीडर हूँ सर, मैं तो पहली बार का एमएलए हूँ, तो मैं तो मेरे बारे में बोल सकता हूँ। तो आप डीडीयू प्लस एमएलए एमएलए के MP प्लस ML। अब आप कुछ भी कह दो, जो भी, मैं आपका प्रथम बार का एमएलए हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, खुल के चर्चा हुई। जो भी हमारे विषय थे, पार्टी के हित के विषय थे, जनता के हित के विषय थे, उनके बारे में चर्चा हुई और भविष्य में हमको आने वाले चुनाव के लिए क्या किया जाना चाहिए पार्टी के हित में, सबने मैंने मेरे विचार दिए और पार्टी के नेताओं ने सुने, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आपने असेंबली में भी कई बार मुद्दे उठाए थे, चाहे FIR दर्ज नहीं हुई उसका मुद्दा हो और कई मामले थे, आज भी रखे आपने प्रभारी के सामने ये सब बात? आज जो भी उन्होंने पूछे, देखो वो इंटरव्यू हमसे पूछने आए हैं, उन्होंने हमको आमंत्रित किया, हम लोग गए और जो विषय उन्होंने रखे हमारे सामने, कि उनके बारे में अपने विचार खुल के दिया और खुल के सुना। उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने सबको मौका दिया, कोई समय सीमा नहीं थी, अपनी बात रखी, खुल के उन्होंने सुना, अप्रिशिएट किया। क्या होना चाहिए सर, ये तो बताया होगा। क्या होना चाहिए अगले 6-7 महीने के लिए फीडबैक क्या? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने मेरी पार्टी के बारे में वह स्थिति क्या है, पार्टी को आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए और कैसे मजबूत करें पार्टी। क्या करना चाहिए सर, यही आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्यों बता दिया उनको। हरी जी, करप्शन बड़ा इशू है और सेंटर में आपकी पार्टी है वो करप्शन के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। सचिन पायलट भी यहाँ करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर भी कोई चर्चा हुई है कि पिछली सरकार के जो मुद्दे थे भ्रष्टाचार के, उनकी जाँच होनी चाहिए? मेरे से जो, मैं तो मेरे बारे में वो एक अकेला था, दूसरा तो मेरे साथ था नहीं, तो औरों से क्या हुई वो मुझे पता नहीं। मेरे बारे में जो चर्चा हुई कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में देवली उनियारा में आगामी चुनाव में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई और क्षेत्र के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो मैं उनको साझा की उनसे। नहीं, ये करप्शन के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं सर? आपकी मेरे सोचने की क्या वैल्यू है? मैं एक एमएलए के हैसियत से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो मैं कह सकता था जनता के हित में, पार्टी के हित में, जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने कहा। देवली उनियारा को लेकर फिर क्या पार्टी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, और क्या पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीतेगी। समस्या बताइए आप। शायद अभी राजनीतिक चर्चा थी ये कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए चुनाव के लिए, उसके बारे में चर्चा हुई। जो भी ठीक है। तो
तो सहयोगी शशि मोहन का मैं रुख करना चाहूंगी, लगातार इस खबर पर अपडेट दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। शशि मोहन, ये बताइए सबसे पहले कि अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले अजमेर संभाग के विधायकों से संवाद चल रहा है, तो संवाद अभी भी जारी है या खत्म हो चुका है, उसको लेकर क्या अपडेट है? मनी, अभी भी अजमेर संभाग की ही बातचीत चल रही है। अजमेर संभाग के जो विधायक हैं तकरीबन 12 की संख्या में है और उनसे ही अभी संवाद चल रहा है। जी मनी, ठीक है। अब तक के संवाद से मजमून निकलकर क्या सामने आया शशि मोहन? क्योंकि अभी मीडिया के सामने एक विधायक मुखातिब हुए हैं तो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी मैंने बातें रखी हैं, क्या मुझे दिक्कतें हैं, काम कहाँ पे क्या होना चाहिए वो मैंने बताया है। मनी, देखिए, विधायक दरअसल कैमरे के सामने खुलकर बात करने से बच रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑफ कैमरा वो कुछ बातें बताते हैं, लेकिन उनको अनौपचारिक बात की दुहाई दे करके कहते हैं कि आप इसे प्रसारित ना कीजिए। लेकिन विधायकों ने अपने क्षेत्र की बात भी बताई है। अगर उनकी कहीं नाराज़गी है, उनकी कोई डिमांड्स पूरी नहीं हुई, कोई संगठन में कोई काम होना है तो वो भी उन्होंने रखा है। लेकिन मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, ज़िला टीम के स्तर पर किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष अगर विधायक की पसंद का लगाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। हालांकि नुकसान तो ये लोग नहीं बता पाए हैं अभी, लेकिन उसके फ़ायदे ज़रूर बताए हैं। संगठन में किस तरीके से काम होना चाहिए, चुनाव के लिहाज से सरकार की योजनाओं को किस तरीके से रफ्तार दी जानी चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में जो जातिगत समीकरण है उनकी बातचीत हुई है, जनहित की योजनाओं को किस तरीके से लोगों को एहसास कराया जाए उसके ऊपर बात हुई है, और साथ में सरकार को किस तरीके से माइलेज मिले इसके ऊपर बातचीत हुई है। हरीश मीणा बहुत ज़्यादा खुल कर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है। हाँ, एक सवाल ज़रूर था कि जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल विधायक से हुआ तो हरीश मीणा ने कहा कि इस बारे में वो कैसे कह सकते हैं। हालांकि जब वो उनका ये जवाब आता है तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा ज़रूर उठती है कि वो पूर्व डीजीपी रहें, तो भला पूर्व डीजीपी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर विश्लेषण नहीं कर सकता या उस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता तो फिर कौन क्या कह सकता है। जी अच्छा, राकेश पारिक की यहाँ मैं बात करने चाहूँगी, क्योंकि राकेश पारिक का भी यहाँ पर रिएक्शन सामने आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप शशि मोहन? क्योंकि कह रहे हैं कि गहलोत और पायलट दोनों ही पार्टी के एसेट हैं, और ये तो राहुल गांधी भी कह चुके हैं। देखिए, इस बयान को लेकर के अलग अलग समय अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। सुबह जब विजयपाल मिर्धा से पूछा गया कि क्या सचिन पायलट असेट हैं तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते दिखाई दिए कि सचिन पायलट पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, वो जो मुद्दे उठाते हैं, जो बात कहते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ में जब राकेश पारिक से पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सचिन पायलट पार्टी की एसेट हैं, और इस बयान को राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। लेकिन जो पार्टी की एसेट है, उस एसेट का पार्टी इस्तेमाल या उपयोग किस तरीके से कर रही है, किस काम में उसको नियोजित कर रही है। इससे पहले खिलाड़ी लाल बैरवा भी कह चुके हैं कि एक फिक्स डिपॉजिट है, एक शशि मोहन, एक चीज है, मिक्स रिएक्शन क्यों सामने आ रहा है? रघुवीर मीणा की बात कर ली जाए, उससे पहले भी एक दो नेता रहे हैं जिन्होंने पायलट के जो अनशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है कि भाई दोनों ही पार्टी के एसेट हैं, गहलोत हैं और सचिन पायलट हैं। बहरहाल संवाद कार्यक्रम लगातार जारी है, इस पर नजर आप बनाए रखेगा, आगे की अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए।